वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर, इट्स यूजेस एंड पॉल्यूशन। एयर में हम उसके यूजेस और पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर है आपकी 5, आवर सराउंडिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आवर प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा प्लैनेट अर्थ जो है उसके चारों तरफ एयर है, ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर से घिरा हुआ है वो चारों तरफ से। ओके, इट इज़ लाइक अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये जो एयर की लेयर है यानी जो एटमॉस्फेयर है ये एक ब्लैंकेट की तरह है हमारी अर्थ के चारों तरफ। वी शुड प्रोटेक्ट इट एंड प्रोवाइड द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू लिव ऑन दी अर्थ। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और प्रोवाइड करनी चाहिए ज़रूरत की जो भी ज़रूरत की कंडीशंस हैं, ठीक है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, ठीक है, जो भी हमारे अर्थ पर हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है, अब ये एटमॉस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है? हमारी अर्थ के 1600 अबव तक फैला हुआ है। ठीक है, अबव द एटमॉस्फेयर इज स्पेस वेयर देयर इज नो एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस है, ठीक है, जो जहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। What is inside the air that makes it so important for all living beings? ठीक है, एयर के इनसाइड क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, वी कैन लिव विदाउट एयर वाटर फॉर मैनी डेज, we can live without water for many days but we cannot live without air even for a few moments। ठीक है, हम बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं लेकिन हम बिना हवा के कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, यानी फ्यू मोमेंट्स भी हम लाइव नहीं रह सकते हैं। एयर इज क्वाइट एसेंशियल बोथ फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ठीक है, एयर दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, सांस लेने के लिए भी और बर्निंग के लिए भी, यानी किसी चीज़ को जलाने के लिए भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में जानेंगे अब हम। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है 4 लेयर से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट पे आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर एंड फोर्थ है हमारी थर्मोस्फेयर। ठीक है, इन चारों लेयर्स से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, दी ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे की परत होती है। ठीक है, इट इज स्ट्रेच अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से 20 किलोमीटर तक फैली हुई है ये। इट गिव्स सुटेबल वेदर कंडीशन फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एक अच्छा वेदर देती है ताकि वो अच्छे से रह पाएँ। द नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर दैट इज रीच टू अबाउट 50 किलोमीटर्स हाई। नेक्स्ट जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर की, जो कि 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, इट कंटेन्स अ गैस कॉल्ड ओजोन। इसमें हमारी ओजोन गैस होती है ना, वो शामिल होती है। इट इज द ओजोन गैस दैट absorbs harmful ultraviolet rays from the sun। ठीक है, ओजोन लेयर ही होती है हमारी अर्थ की जो कि हार्मफुल लेयर को, यानी जो सन से हार्मफुल रेयर आती हैं उनको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अबव द स्ट्रेटोस्फेयर इज द मेसोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर होती है टू अबाउट 80 किलोमीटर्स, और ये 80 किलोमीटर्स तक फैली है। द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड दी थर्मोस्फेयर, और जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। और इट इज़ अबाउट 900 किलोमीटर अबव द अर्थ, और ये हमारी अर्थ से 900 किलोमीटर तक फैली हुई है दूरी तक। ठीक है, द थर्मोस्फेयर हैज़ 2 पार्ट्स, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं अब हम हमारा, जो कि है कंपोजिशन ऑफ एयर। ओके, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, राइट। द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इज इन द एयर आर नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं एयर में वो होती है नाइट्रोजन, जिसका अमाउंट होता है 78%। उसके बाद होती है ऑक्सीजन जो 21% होती है। ठीक है,
The remaining 1% contains water vapor and very small amount of carbon dioxide. और जो 1% बचता है उसमें हमारी वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड एक्सनॉन, ठीक है, ये सभी 1% में आ जाती है हमारी। ऑफ ऑल दी गैसेज इन द एयर ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितनी भी गैसेज होती हैं एयर में उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। व्हेन वी ब्रेथ इन एयर इट गॉसेस इनटू द लंग्स वेयर ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर कहाँ जाती है, हमारे लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में जाती है, ठीक है, और हमारा ब्लड जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, ओके। इट बर्न्स द फूड वी ईट एंड रिलीजेस द एनर्जी, ये हमारे फूड को बर्न करती है और उसके बाद उससे हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। Oxygen is also used in hospitals for respiration for the treatment of certain illness and underwater diving. अब ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। जब कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नीड होती है ऑक्सीजन की, रेस्पिरेशन में उनको दिक्कत होती है, ठीक है, तो उस ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और अंडर वाटर डाइविंग के लिए भी ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। People who climb on high mountains or who go into space also carry oxygen cylinders with them because there is little air higher up on the mountains or no air in space, ठीक है। अब जो लोग माउंटेन्स में जाते हैं, ठीक है, पहाड़ों में जाते हैं या फिर जो लोग स्पेस में जा रहे हैं उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं अपने साथ, ठीक है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं उतनी ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, ओके। और स्पेस में एयर बिल्कुल भी नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको नाइट्रोजन की नीड होती है, ठीक है, बट दे डू नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, लेकिन वो डायरेक्टली एयर से नहीं लेते हैं उसको। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स कहाँ से लेते हैं नाइट्रोजन, सॉइल से लेते हैं। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स व्हेन दे ईट फूड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स कहाँ से लेते हैं नाइट्रोजन, प्रोटीन की फॉर्म में लेते हैं जब वो प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, जब उनको अपना फूड बनाना होता है। दे चेंज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टार्च विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड रिलीजेस ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट्स, ठीक है, अब वो चेंज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार्च में, अपने फूड में, ओके। हेल्प करते हैं हम वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मिलकर, ठीक है, एंड रिलीजेस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं। दिस इज हाउ प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। इस तरीके से प्लांट्स हेल्प करते हैं हमारे नेचर के बैलेंस को मेंटेन रखने में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज, एयर में कुछ निश्चित प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट अस लर्न अबाउट देम, ठीक है, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट, एयर हैज वेट, एयर हैज अ डेफिनेट वेट, एयर में डेफिनेट वेट होता है, एक निश्चित वेट भी होता है, ओके। आ रूम फुल एयर वेट अबाउट 45 kg, यानी कि एक रूम में जिसमें हमने बहुत सारी एयर भर रखी है उसका वेट 45 kg तक हो सकता है, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट देख लेते हैं पहले, ठीक है, आपको एक एक्टिविटी करनी है। इन्फ्लेट 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज विद एयर, आपको 2 बलून्स को फुलाना है एयर से, सेम साइज के, ठीक है। सस्पेंडेड दैम विद अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ वुडन स्केल, अब एक वुडन स्केल लेना है आपको, लकड़ी की स्टिक लेनी है आपको, ठीक है, उससे उनको बांध देना है। Tie a knot in the middle of the scale and suspended the scale in such a way that the scale remain horizontal, जैसे आपको इमेज में शो किया गया है ना, इस तरीके से एक थ्रेड आपको बांध देना है स्केल के बीचों बीच, ठीक है। नाउ बस्ट वन दी बलून विद अ निडल, ठीक है, अब जब हमने दोनों बैलून्स को साइड साइड में बांध दिया, अब उनमें से एक बलून को हमें बस्ट कर देना है, फोड़ देना है, ओके। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखेंगे, द एंड ऑफ द स्केल विद द बस्ट बलून गोज अप, ठीक है, जो जिस एंड पे हमने बस्ट बलून बांधा हुआ है, यानी कि जिस बलून को हमने बस्ट कर दिया है, फोड़ दिया है, ठीक है, वो एंड क्या होगा हमारा, वहाँ से स्केल जो होगा थोड़ा सा
टेढ़ा हो जाएगा। दिस शोज द एयर हैज़ वेट। इससे क्या शो होता है, जिस बलून में एयर है उधर की साइड वेट आ जाएगा, और जिसकी साइड हमने बस्ट कर दिया है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वेट नहीं होगा। तो इससे शो होता है कि एयर में वेट होता है। ओके, नेक्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर स्पेस घेरती है, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज वेट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसमें वेट है वो स्पेस भी घेरती है, राइट। सिंस एयर हैज वेट इट्स ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, इट्स ऑक्यूपाइज स्पेस। हालांकि जैसा कि आपको पता है एयर में वेट होता है तो ये स्पेस भी घेरती है। एक्टिविटी 2 देखते हैं। ओके, टेक अ ग्लास एंड पुश इट अपसाइड डाउन इनटू अ ट्यूब ऑफ वाटर। एक ग्लास लेना है, जैसे यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिखाई है, एक ट्यूब में जो जिसमें पानी भरा हो उसमें वो रखना है आपको डाउन साइड में। ओके, व्हाट हैपन्स, क्या होता है, यू कैन नॉट फिल द ग्लास विद वाटर। आप ग्लास को फिल नहीं कर पाएंगे पानी से, राइट। एकदम से आप ऐसे रखेंगे तो फिल नहीं कर पाएंगे। वाई, बिकॉज द ग्लास इज ऑलरेडी फिल्ड विद एयर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्लास में पहले से एयर भरी हुई है, ठीक है। नाउ टिल्ट द ग्लास सो दैट एयर एस्केप। अब आपको थोड़ा सा तिरछा करना है, ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ओके, ताकि एयर वहां से निकल जाए। ट्राई अगेन ट्राई टू पुश इट इनटू द ट्यूब। अब फिर से आपको उस ग्लास को ट्यूब में पुश करने की कोशिश करनी है। व्हाट हैपन्स दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है, दिस टाइम द वाटर एंटर्स द ग्लास। इस टाइम वाटर एंटर हो जाएगा ग्लास में, पानी भर जाएगा। दिस इज बिकॉज द एयर विच हैज एस्केप्ड फ्रॉम द ग्लास। ऐसा इसलिए होगा कि जो एयर थी ग्लास से वो निकल जाएगी, ठीक है। गिव स्पेस टू वाटर, और पानी के लिए स्पेस मिल जाता है। ओके, दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इससे शो होता है कि एयर स्पेस घेरती है, ठीक है। Since air occupies space, it is used to fill things like balloons, pillows, footballs, bladders, tube of cars, bicycles, scooters, trucks and other vehicles, ठीक है। Since हमें पता है कि ऑक्यूपाई स्पेस एयर स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, स्पेस घेरती है। तो हम किस किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में फिल करते हैं एयर को, बलून्स में, हमारे पिलो में, फुटबॉल में, ब्लेडर्स में, है ना, ट्यूब ऑफ कार्स में यानी कार की ट्यूब में, बाईसाइकिल की ट्यूब में, स्कूटर्स की ट्यूब में, ठीक है, इन सब में हम फिल करते हैं एयर को। थर्ड देखते हैं, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर में प्रेशर भी होता है। एनीथिंग दैट हैज वेट ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। जिस भी चीज़ में वेट होता है उसमें प्रेशर भी होता है। सिंस एयर हैज वेट इट एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर में जिस तरीके जैसे वेट होता है उसी तरीके से प्रेशर भी होता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। एयर में प्रेशर इक्वली होता है सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आ बैरोमीटर, ठीक है। अब एयर प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर, उससे नापते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3 देखते हैं। टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर अप टू इट्स ब्रिम, ठीक है। एक ग्लास लेना है, उसको बिल्कुल उसकी ब्रिम तक, ठीक है, बिल्कुल जहाँ तक वो उसमें पानी आ सके बिल्कुल ऊंचाई तक पानी भर देना है, कोई भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़ना है। प्लेस अ थिन स्मूथ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास। अब ग्लास के माउथ पर आपको एक कार्डबोर्ड का पीस रख देना है जो कि बहुत थिन हो, ठीक है। होल्ड द कार्डबोर्ड विद वन हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड कंप्लीटली। जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, होल्ड करना है आपको अच्छे से और उसको बिल्कुल उल्टा कर देना है। बी केयरफुल दैट देयर इज नो एयर बबल इन द ग्लास, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लास में एयर बबल नहीं होने चाहिए। नाउ रिमूव योर हैंड अवे फ्रॉम द कार्डबोर्ड। अब आपको कार्डबोर्ड से अपना हाथ हटा लेना है, ठीक है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? You will be surprised to see that neither the cardboard nor the water falls down. आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि ना तो कार्डबोर्ड और ना ही वाटर, दोनों में से कुछ भी फॉल नहीं होगा। ओके, Why? It is because air from below exert pressure on the cardboard upward. ऐसा इसलिए क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जो एयर का प्रेशर है नीचे की तरफ से वो कार्डबोर्ड पर प्रेस करेगा, ठीक है। दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इससे शो होता है कि एयर में प्रेशर भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, यूज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का यूज देख लेते हैं।
वी मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर इन मैनी थिंग्स, ठीक है, हम कई सारी चीज़ों में एयर प्रेशर को यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, वी मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर टू ड्रिंक कोला एंड जूस विद आ स्ट्रो, ठीक है, जब हम कोला को, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उनको, या फिर जूस को स्ट्रो की हेल्प से पीते हैं, तब हम एयर प्रेशर का यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन वी सक अप आ स्ट्रो, जब हम एक स्ट्रो को शक करते हैं, ऊपर की तरफ चूसते हैं, एयर फ्रॉम द स्ट्रो गोज अप इन अवर माउथ, तो जो स्ट्रो में एयर होती है वो हमारे माउथ में चली जाती है। थस अ वैक्यूम डेवलप्स इनसाइड द स्ट्रो एंड लोअर दी प्रेशर इनसाइड द स्ट्रो, ठीक है, इस तरीके से एक वैक्यूम बन जाती है स्ट्रो के अंदर, ठीक है, और जो नीचे का प्रेशर है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, ठीक है। दस एयर आउटसाइड, द एयर आउटसाइड एक्सर्ट आ प्रेशर ऑन द कोला और जूस एंड फोर्स इट टू गो अप इनसाइड आवर माउथ, ठीक है, इस तरीके से जो एक्सर्ट एयर होता है, जो एक्सर्ट प्रेशर होता है कोला और जूस का, ठीक है, जैसे हम फोर्स लगाते हैं वो ऊपर की तरफ आने लगता है हमारे माउथ में। वी मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर टू फिल इंक इन आ फाउंटेन पैन, ठीक है, हम एयर प्रेशर का यूज करते हैं किसको फिल करने में, फाउंटेन पैन की इंक जो होती है ना उसको फिल करने में भी। द इंक फिलर ड्राइव्स द एयर आउट एंड लोअर द प्रेशर इनसाइड द फिलर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो इंक फिलर होता है हमारा, ठीक है, उसको हम डाइव करते हैं, डुबाते हैं हमारी इंक में, फिर जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसमें एयर आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और हम फिल कर देते हैं इंक को, ठीक है। द एयर आउटसाइड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द इंक एंड फोर्स इट टू गो अप इन द फाउंटेन पैन। अब जो एयर होती है, एयर का प्रेशर होता है, एक्सर्ट प्रेशर, बाहर का जो प्रेशर लगता है एयर का, वो इंक को फोर्स करती है कि वो पैन में जाए, ठीक है। द डॉक्टर मेक यूज ऑफ एयर प्रेशर टू फिल सिरिंज, ठीक है, डॉक्टर यूज करते हैं एयर प्रेशर का सिरिंज को फिल करने में, ओके। नंबर 4, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, ठीक है, जो गर्म हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाओं के कंपेरिजन में हल्की होती हैं। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, हॉट एयर कोल्ड एयर से हल्की होती हैं। व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स एंड राइज अप, जब एयर को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब वो फैल जाती हैं और ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं। व्हेन एयर इज कूल्ड इट कंट्रैक्ट्स एंड कम्स डाउन, जब एयर को हम ठंडा कर देते हैं तो वो पास हो जाती है थोड़ा सा और वो नीचे की तरफ आ जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एयर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग द वाटर साइकिल, अब ये जो प्रॉपर्टी है एयर की, ठीक है, ये वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। चलिए फिर से एक एक्टिविटी करके देखते हैं, ओके। इन्फ्लेट 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज विद एयर, आपको 2 बलून्स को फुलाना है, सेम साइज के होने चाहिए हवा से, ओके। टाई दैम विद आ स्ट्रिंग फ्रॉम आइदर एंड ऑफ आ वुडन स्केल, ठीक है, अब फिर से वुडन स्केल के दोनों साइड पर उनको हमें बांध देना है। नाउ वार्म 1 बलून विद आ कैंडल जेंटली, अब एक बलून से बहुत सावधानी के साथ आपको एक बलून को कैंडल के साथ धीरे धीरे वार्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल सी दैट द वार्म बलून स्टार्ट्स लिफ्टिंग अपवर्ड्स, आप देखेंगे कि जो वार्म बलून होगा जिसकी एयर अब तक गर्म हो चुकी होगी, ठीक है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगेगा। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द एयर इनसाइड द बलून एक्सपेंड एंड बिकम्स लाइटर, ऐसा इसलिए होता है जब हम हीट करते हैं एयर को तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, एक्सपेंड होने लगती है और लाइट वेट हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। दिस शोज दैट हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, इससे शो होता है कि जो हॉट एयर होती हैं वो कोल्ड एयर के कंपेरिजन में लाइट होती हैं, लाइट वेट होती हैं, ठीक है। Air pollution. The term air pollution can be defined as the presence of harmful materials in the air that adversely affect an animal and plant life, ठीक है। अब ये जो टर्म है एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये डिफाइन करती है, ये हमें बताती है कि हमारे जो एयर है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि हार्मफुल भी होते हैं, ओके, जो एनिमल्स पर, प्लांट्स लाइफ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। Air pollution mainly comes from waste products through the activities of human being, ठीक है। एयर पोल्यूशन मेनली कहाँ से आता है? जो ह्यूमन बीइंग है उसकी एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। एयर गेट्स पोल्यूटेड इन सेवरल वेज, एयर कई तरीके से पोल्यूट हो जाती है। स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ वुड, कोल
एंड गैस मिक्सेस विद द एयर एंड पोल्यूट इट। ठीक है, अब बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, उनकी चिमनी से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, जब हम वुड को, कोल को या फिर अदर गैसेस को हम बर्न करते हैं, उनसे निकलता है धुआं, तो वो मिक्स हो जाती हैं हमारी गैसेस में, और इस तरीके से एयर पोल्यूशन होता है। एग्जॉस्टेड गैस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स गो इनटू द एयर एंड मेक इट डर्टी। और जो ये गंदी गैस होती है, ठीक है, ये मिक्स हो जाती है हमारी प्योर एयर में और उसको भी डर्टी कर देती है। ठीक है, पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल टू ह्यूमन बींग। दूषित हवा मनुष्यों के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इट कॉजेज मैनी डिसीजेज सच एज अस्थमा, लंग्स कैंसर। इससे बहुत सारे इस बीमारियों का ये कारण होती है, जैसे हमारे अस्थमा हुआ, लंग्स कैंसर हो गया। ओके, पॉल्यूटेड एयर इज ऑल्सो हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूषित हवा प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए हानिकारक होती है। इट रिड्यूसेस द क्रॉप यील्ड। ठीक है, ये क्रॉप यील्ड को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती है। When animals breathe in polluted air, they suffer from diarrhea। और जब एनिमल्स भी इस polluted air में ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उन्हें भी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायरिया। एयर पोल्यूशन ऑल्सो कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एयर पोल्यूशन के कारण, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज डे बाई डे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एयर पोल्यूशन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमोसफेयर। एयर पोल्यूशन हमारी अर्थ की जो ओजोन लेयर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, नष्ट कर रहा है। इट इज़ द ओजोन लेयर दैट ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायोलेशन रेज ऑफ द सन। ठीक है, ये हमारी ओजोन लेयर ही होती है जो सन की हार्मफुल रेज, जिनको हम अल्ट्रावायोलेशन रेज बोलते हैं, उनसे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। वी नीड क्लीन एंड फ्रेश एयर फॉर हेल्दी लाइफ। हमें हेल्दी लाइफ के लिए साफ और स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है। ट्रीज एंड प्लांट्स हेल्प इन कीपिंग द एयर फ्रेश एंड क्लीन। जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हवा को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। वी शुड ग्रो मोर ट्रीज सिंस ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। ओके, नाउ हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। द 4 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, द मेन गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती है। एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर में वेट भी होता है और वो स्पेस भी घेरती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। एयर सभी डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर लगाती है। एयर गेट्स पॉल्यूटेड थ्रू ह्यूमन। एयर जो है हम ह्यूमन बींग्स की वजह से दूषित होती जा रही है। ठीक है, we should grow more plants to check air pollution। हमें अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।